नमस्तुभ्यं। शिव का स्मरण करो। पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना जानते हो, पूरा खंडित चावल नहीं, कितना चावल, एक दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर कर बेलपत्र समर्पित कर कर शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए, नैनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर कर वापिस घर को आइए। अगली पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण कर ही दे। अगर 3 महीने गाय अपने बछड़े को दूध पिलाए और वो दूध पिलाते समय जो फेन निकलता है, उस फेन को चम्मच में लेकर उस बच्चे को पिला दिया जाए तो बच्चे की बुद्धि का विकास प्रबल हो जाता है। अगर कोई एग्जाम में बच्चा बैठ रहा है और पास नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर रहे, बहुत प्रयास नहीं हो रहा, उसको वो फेन पिलाकर एग्जाम के लिए भेज दीजिए। उसका बड़ा महत्व है। ये वही फेन है, अगर घर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में बीमार रहता है तो उस बीमार व्यक्ति के स्नान की बाल्टी में भी वो फेन डाला जाता है और उससे स्नान कराया जाता है तो रोग मुक्त हो जाता है। ये फेन का ये वही फेन है। अगर कोई लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, गाय के बछड़े के दूध पिलाते समय फेन को चम्मच में निकालकर उस फेन से शिव मंदिर में अगर किसी एक दीवार पर या कहीं शंकर के मंदिर में कहीं भी स्थान पर एक बिंदी उस फेन से लगा दी जाती है, 3 महीने के अंदर बच्चा बच्ची का विवाह पक्का हो जाता है। ये फेन का This video is powered by Sri Shivaya Namaste. हम तो कई बार लोगों से कहते हैं, अगर डॉक्टर आपको बोल रहा है कि आपके घुटने बदलना है, डॉक्टर आपको बोल रहा है कि आपका बाईपास करवाना पड़ेगा, नस चौक है, नाड़ी चौक है, हमारा निवेदन है शिव पुराण का एक टोटका कर देखो। या तो बेलपत्र खाओ रात को 12 बजे बाद, या फिर बछड़ा जब दूध पिए उसका फेन जो निकले उसको चम्मच में लेकर घुटने में 5 दिन तक 7 दिन तक मल कर लो। और जिस व्यक्ति की नस चौक हो गई, डॉक्टर बोल रहा है बाईपास करवाना पड़ेगा, उसके लिए एक ही निवेदन है, पूर्णिमा की पूर्णिमा चम्मच में फेन लेकर उस फेन को पानी में मिलाकर 3 बार दिन भर में 3 बार बस पी ले, उससे नसें अपने आप खुल जाती है, बाईपास नहीं करना पड़ता। जैसे शिव मंदिर में जाकर नंदी के कानों में कहकर नंदी के सींग के बीच में से शिव जी का दर्शन करते हैं, उसी तरह जो बच्चे का दिमाग एकाग्र चित्त नहीं हो पाता है, पढ़ाई में मन नहीं लग पाता या बच्चा स्थिर नहीं रह पाता, डोलता रहता है, मन भटकता रहता है, तो उसको भी पूर्णिमा का चंद्र रुद्राक्ष के छिद्र में से रात्रि के समय पर उस छिद्र में से रुद्राक्ष के पूर्णिमा का चंद्र दिखाया जाता है, मात्र एकाग्र की चित्तता के लिए, उस चित्त वृत्ति को स्थिर करता। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करिएगा, अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी संपदा की कमी हो रही है, कोई काम नहीं बन रहा, पैसा नहीं आ रहा, या व्यापार नहीं चल रहा, या घर में पैसे नहीं फेर रहे, या लक्ष्मी का आवक नहीं हो पा रहा है, लक्ष्मी नहीं टिक पा रही, लक्ष्मी नहीं आ पा रही है, लक्ष्मी का प्रभाव कम पड़ पा रहा है, तो एक बेलपत्र This video is powered by Sri Shivaya Namaste. जल के पात्र के साथ बेलपत्र हाथ की हथेली पर, जल का पात्र उस हथेली के ऊपर, घर से ही चारों तरफ भ्रमण कराकर अपने घर के अंदर ही कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, जो शिवालय पास में, जो शंकर जी का मंदिर पास में, वहां पर जाकर पहले जल समर्पित कर दें, फिर हाथ में जो बेलपत्र है अपने कार्य का स्मरण कर कर वो बेलपत्र शिव जी पर समर्पित कर दें। वहीं से थोड़ा सा जल झेल कर लेकर आए और घर में उस जल का चारों तरफ छींटा दे दीजिए।
8 दिन लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 8 दिन भी बहुत हो गए, हम तो कहेंगे 3 या 4 दिन में व्यापार वापस चलना प्रारंभ हो जाए। शिव जी का एक नाम है कुंदकेश्वर। कौन से महादेव है? कुंदकेश्वर महादेव, जो जीवन का एक आनंद सुख संपदा देने वाले, एक आनंद की अनुभूति कराने वाले। खाली ना जाता कोई, खाली ना जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूं नदी बाहें पसार, मैं भी खड़ा हूं नंदी बाहें पसार, अपने